मित्र हरिद्वार पहुँचे हैं। पंडे लोगों ने उन्हें घेर लिया। मित्र आखिरी विधि करवा रहे हैं। अस्थियां डाल दी गंगा में, प्रवाहित हो गई। पंडे को दक्षिणा मिल गई। मित्रों को आंसू बहाने थे, 2-4 बहा लिए। अब उन्हें भी भूख लगी है। अब वे भी अपनी हड्डियां संभालेंगे, क्योंकि उन्हें तो सदा रखनी है। वे खाते हैं, पीते हैं, गाड़ी का समय पूछते हैं। जल्दी वापस लौटना है, क्योंकि ऑफिस में हाजिर होना है, दुकान संभालनी है। वे सोचते हैं, वह तो मर गया, उसे विदा दे दी, मैं मरने वाला थोड़े ही हूँ। आज तुमने अपनी मौत की यात्रा देखी, अपने शव की, अपनी हड्डियों की स्थिति देख ली। तुम एक ऐसी चेतना हो कि तुम्हारी मौत होने पर भी तुम उस मौत के साक्षी हो। तुम्हारी हड्डियां जलने पर भी तुम उससे पृथक होने वाली ज्योति हो। तुम्हारी अर्थी जलने के बाद भी तुम अर्थी से पृथक चेतना हो। तुम साक्षी हो, आत्मा हो। तुमने साक्षी होकर आज अपने मौत को भी देख लिया। आज तक तुम हजारों हजारों मौत की यात्राओं को देखते आए हो। जो मौत की यात्रा के साक्षी बन जाते हैं, उनके लिए यात्रा यात्रा रह जाती है, साक्षी उससे परे हो जाता है। मौत के बाद अपने सब पराये हो गए। तुम्हारा शरीर भी पराया हो गया, लेकिन तुम्हारा आत्मा आज तक पराया नहीं हुआ। हजारों मित्रों ने तुमको छोड़ दिया, लाखों कुटुंबियों ने तुमको छोड़ दिया, करोड़ों करोड़ों शरीरों ने तुमको छोड़ दिया, अरबों अरबों कर्मों ने तुमको छोड़ दिया, लेकिन तुम्हारा आत्मदेव तुमको कभी नहीं छोड़ता। शरीर की शमशान यात्रा हो गई, लेकिन तुम उससे अलग साक्षी चैतन्य हो। तुमने अब जान लिया कि मैं इस शरीर की अंतिम यात्रा के बाद भी बचता हूँ, अर्थी के बाद भी बचता हूँ, जन्म से पहले भी बचता हूँ और मौत के बाद भी बचता हूँ। मैं चिदाकाश ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। मैंने छोड़ दिया मोह ममता को, तोड़ दिया सब प्रपंच। इस अभ्यास को बढ़ाते रहना। शरीर की अहंता और ममता जो आखिरी विघ्न है, उसे इस प्रकार तोड़ते रहना। मौका मिले तो शमशान में जाना, दिखाना अपने को यह दृश्य। मैं भी जब घर में था तब शमशान में जाया करता था। कभी कभी दिखाता था अपने मन को कि देख, तेरी हालत भी ऐसी होगी। शमशान में विवेक और वैराग्य होता है। बिना विवेक और वैराग्य के तुम्हें ब्रह्मा जी का उपदेश भी काम न आएगा। बिना विवेक और वैराग्य के तुम्हें साक्षात्कारी पूर्ण सद्गुरु मिल जाएं, फिर भी तुम्हें इतनी गति न करवा पाएंगे। तुम्हारा विवेक और वैराग्य न जगा तो गुरु भी क्या करें। विवेक और वैराग्य जगाने के लिए कभी कभी शमशान में जाते रहना। कभी घर में बैठे ही मन को शमशान की यात्रा करवा देना। मरो मरो सब कोई, कहे मरना न जाने कोई। एक बार ऐसा मरो कि फिर मरना न होई। ज्ञान की ज्योति जगने दो, इस शरीर की ममता को टूटने दो। शरीर की ममता टूटेगी तो अन्य नाते रिश्ते सब भीतर ही ढीले हो जाएंगे। अहंता ममता टूटने पर तुम्हारा व्यवहार प्रभु का व्यवहार हो जाएगा। तुम्हारा बोलना प्रभु का बोलना हो जाएगा। तुम्हारा देखना प्रभु का देखना हो जाएगा। तुम्हारा जीना प्रभु का जीना हो जाएगा। केवल भीतर की अहंता तोड़ देना, बाहर की ममता में तो रखा ही क्या है। गलिते देहाध्यासे विज्ञाते परमात्मनि, यत्र यत्र मनो याति तत्र तत्र समाधयः। देहं क्षतां जेनी दशा वर्ते देहातीत, ते ज्ञानीनां चरणामां हो बंदन अगणित। भीतर ही भीतर अपने आप से पूछो कि मेरे ऐसे दिन कब आएंगे कि देह होते हुए भी मैं अपने को देह से पृथक अनुभव करूँगा। मेरे ऐसे दिन कब आएंगे कि एकांत में बैठा बैठा मैं अपनी मन बुद्धि को पृथक देखते देखते अपने आत्मा में तृप्त होऊंगा। मेरे ऐसे दिन कब आएंगे कि मैं आत्मानंद में मस्त रहकर संसार के व्यवहार में निश्चित रहूँगा।
मेरे ऐसे दिन कब आएंगे कि शत्रु और मित्र के व्यवहार को मैं खेल समझूंगा। ऐसा न सोचो कि वे दिन कब आएंगे कि मेरा प्रमोशन हो जाएगा, मैं प्रेसिडेंट हो जाऊंगा, मैं प्राइम मिनिस्टर हो जाऊंगा। आग लगे ऐसे पदों की वासना को। ऐसा सोचो कि मैं कब आत्मपद पाऊंगा, कब प्रभु के साथ एक होऊंगा। अमेरिका के प्रेसिडेंट मिस्टर कूलिज व्हाइट हाउस में रहते थे। एक बार वे बगीचे में घूम रहे थे। किसी आगंतुक ने पूछा, यहाँ कौन रहता है? कूलिज ने कहा, यहाँ कोई नहीं है, यह सराय है, धर्मशाला है। यहाँ कई आकर चले गए, कोई रहता नहीं। रहने को तुम थोड़े ही आए हो, तुम यहाँ से गुजरने को आए हो, पसार होने को आए हो। यह जगत तुम्हारा घर नहीं है, घर तो तुम्हारा आत्मदेव है। फकीरों का जो घर है वही तुम्हारा घर है। जहाँ फकीरों ने डेरा डाला है वहीं तुम्हारा डेरा सदा के लिए टिक सकता है, अन्यत्र नहीं। अन्य कोई भी महल चाहे कितना भी मजबूत हो, तुम्हें सदा के लिए रख नहीं सकता। संसार तेरा घर नहीं, 2-4 दिन रहना यहाँ। कर याद अपने राज की, स्वराज निष्कंटक जहाँ। कूलिज से पूछा गया, I have come to know that Mr. Coolidge, President of America, lives here. मुझे पता चला है कि अमेरिका के राष्ट्रपति श्री कूलिज यहाँ रहते हैं। कूलिज ने कहा, नो, कूलिज डज नॉट लिव हेयर, नो बॉडी लिव हेयर, एवरीबॉडी इज पासिंग थ्रू। नहीं, कूलिज यहाँ नहीं रहता, कोई भी नहीं रहता, सब यहाँ से गुजर रहे हैं। 4 साल पूरे हुए। मित्रों ने कहा, फिर से चुनाव लड़ो, समाज में बड़ा प्रभाव है आपका, फिर से चुने जाओगे। कूलिज बोला, 4 साल मैंने व्हाइट हाउस में रहकर देख लिया, प्रेसिडेंट का पद संभाल कर देख लिया, कोई सार नहीं। अपने आप को धोखा करना है, समय बर्बाद करना है। आई हैव नो टाइम टू वेस्ट। अब मेरे पास बर्बाद करने के लिए समय नहीं है। ये सारे पद और प्रतिष्ठा समय बर्बाद कर रहे हैं तुम्हारा। बड़े बड़े नाते रिश्ते तुम्हारा समय बर्बाद कर रहे हैं। स्वामी राम तीर्थ प्रार्थना किया करते थे, हे प्रभु मुझे मित्रों से बचाओ, मुझे सुखों से बचाओ। सरदार पूरन सिंह ने पूछा, क्या कह रहे हैं स्वामी जी? शत्रुओं से बचाना होगा, मित्रों से क्या बचाना है? राम तीर्थ, नहीं, शत्रुओं से मैं निपट लूँगा, दुखों से भी मैं निपट लूँगा। दुख में कभी आसक्ति नहीं होती, ममता नहीं होती। ममता आसक्ति जब हुई है तब सुखों में हुई है, मित्रों में हुई है, स्नेहियों में हुई है। मित्र हमारा समय खा जाते हैं, सुख हमारा समय खा जाता है। वे हमें बेहोशी में रखते हैं। जो करना है वह रह जाता, जो नहीं करना है उसे संभालने में ही जीवन खप जाता है। तथाकथित मित्रों से हमारा समय बच जाए, तथाकथित सुखों से हमारी आसक्ति हट जाए। सुखों में होते हुए भी परमात्मा में रह सको, मित्रों के बीच रहते हुए भी ईश्वरों में रह सको, ऐसी समझ की एक आँख रखना अपने पास। ओम शांति शांति शांति। ओम ओम ओम। हरि ओम। क्रमशः।